ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण ने कहा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते। बड़े बड़े विद्वान, शास्त्रों के विद्वान, वेदों के विद्वान यज्ञ के द्वारा यज्ञ कर्म करके, शास्त्र विहित वेद विहित कर्म करके, भगवान की पूजा करके किसकी प्रार्थना करते हैं? स्वर्गतिम, स्वर्ग की प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमको स्वर्ग प्रदान करें, जहाँ अच्छे अच्छे भोग प्राप्त होते हैं। सबकी मानसिकता अक्सर यही है, संसार में आए सुंदर भोगों को प्राप्त करने के लिए। लेकिन याद रखना कि जिन स्वर्ग तक के भोगों को और स्वर्ग को आप प्राप्त करना चाहते हैं वो नाशवान है, सब नाशवान है। और उस नाशवान का साथ करने से आप कभी अविनाशी को प्राप्त नहीं कर सकते। जब भी प्राप्त होंगे तो नाशवान संसार को ही प्राप्त होंगे, अविनाशी परमात्मा आपको प्राप्त नहीं हो सकता, ये पक्की बात है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा अश्नंत दिव्यान दिवदेव भोगान, वहाँ देवों के द्वारा अपने कर्मों के प्रभाव से देवों के द्वारा प्रदत्त भोगों को भोगने के बाद फिर क्या होता है, इसके लिए भगवान आगे कहते हैं इसी 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने बड़ा सुंदर कहा, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, वो उस महान स्वर्गलोक को भुक्त्वा और उसके भोगों को भोग कर, विशाल स्वर्गलोक को प्राप्त करके और स्वर्ग में प्राप्त हुए नाना प्रकार के दिव्य भोगों को भोग कर जब भोग लेते हैं तो क्षीणे पुण्य, उनका जो पुण्य जो है जिसके प्रभाव से उन्हें स्वर्ग मिला है वो पुण्य क्षीण हो जाता है। मर्त्य लोकम विशन्ति, फिर वह मृत्यु लोक में धकेल दिए जाते हैं और इस मृत्यु लोक में आ जाते हैं, फिर बार बार जन्मते हैं और बार बार मरते हैं। एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना, त्रयी धर्म जो ऋग साम यजुर, जो 3 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इनके द्वारा बताए गए जो सत्कर्म हैं, इनके द्वारा यज्ञ आदि जो कर्म बताए गए हैं, तप आदि जो कर्म बताए गए हैं, दान पुण्य आदि जो कर्म बताए गए हैं, उनको करने से त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना, जो इन तीनों धर्मों का आचरण करते हैं, तीनों वेदों के बताए गए धर्मों का वेद विहित आचरण करते हैं, वो गता गतम काम कामा लभन्ते। वह आचरण करने के बाद अपने काम क्योंकि वो कामनाओं से ग्रसित हैं, इच्छाओं से ग्रसित हैं, वासनाओं से ग्रसित हैं, भोग इच्छा से ग्रसित हैं, इसलिए वो गतागतम जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। काम कामा लभन्ते, वो कामी जन, वो सकामी पुरुष मृत्यु लोक में बार बार आते हैं, बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं, स्वर्ग को जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं और मृत्यु लोक में आकर के फिर यज्ञ आदि कर्म करते हैं, दान धर्म आदि कर्म करते हैं, फिर पुण्य प्राप्त करते हैं और उस पुण्य के प्रभाव से फिर वह स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं, फिर उन दिव्य भोगों को भोगते हैं और फिर वह वहाँ से पुण्य क्षीण होने पर क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, वो मृत्यु लोक में धकेल दिए जाते हैं और फिर बार बार गतागतम, यह उनका जो चक्र है वह कभी समाप्त नहीं होता, वो ऐसे चक्र में पड़ जाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति,
एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। क्योंकि भजन तो किया नहीं, इनको भोगों की इच्छा थी, भगवान की नहीं, इसलिए भोग प्राप्त हुए। इनको स्वर्ग की इच्छा थी, लेकिन स्व आत्म स्वरूप की इच्छा नहीं थी, इसलिए इनको स्वर्ग प्राप्त हुआ। तो स्वर्ग और स्वर्ग के भोग सभी नाशवान हैं, इसलिए वो नाशवान संसार को ही प्राप्त होते रहते हैं। आओ आज भी आपको एक सुंदर भजन सुनाते हैं, और बड़े गजब का भजन है, और भजन है कबीरदास जी का। यह मनुष्य जीवन बड़े भाग्य मानुष तन पावा। यह मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है। हाँ हाँ, लेकिन यह संसार के भोगों में नष्ट कर देता है व्यक्ति। जो मनुष्य जीवन अनमोल रतन है, यह अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं। तो इसके लिए सावधान करते हैं कबीरदास जी। तेने हीरा सो जन्म गमायो भजन बिन बाबरे। तेने हीरा सो जन्म गमायो भजन बिन बाबरे। कभी न की साधु की संगत ना शरणागत आया। कभी न की साधु की संगत ना शरणागत आया। और बह मरा बैल की नाई। बैल हाल में चलता है, कभी गाड़ी में चलता है। बह मरा बैल की नाई। सोई रहा उठ खाया भजन बिन बाबरे। कमाना और खाना और सोना, यही धंधा रहा जिंदगी में। तेने हीरा सो जन्म गमाया भजन बिन बाबरे। यह संसार फूल सेमर को सुआ देख लुभाया। एक सेमर का वृक्ष होता है, उस पर फूल लगता है और फली भी लगती है। उस फली को सुआ सोचता है इसमें बड़ा सुंदर है, खाने पीने का बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। बैठ जाता है फली को देख कर के, जब चोंच मारता है तो उसमें से धुआं निकलता है, खाने की कोई चीज़ नहीं है। इसी तरह संसार के भोगों को भोगने वाले भोगों में रमण करते हैं और बाद में उन भोगों को दुख ही समझ करके त्याग देते हैं। तो यह संसार फूल सेमर को सुआ देख लुभाया। सुआ भी पछताता है कि मैं समझाता कि ये सुंदर फल है, इसमें खाने का कुछ होगा, पेट भरेगा, तबीयत खुश होगी, सुख मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं। मारी चोंच रुई जन निकली, सिर धुन धुन पछताया भजन बिन बाबरे। तेने हीरा सो जन्म गमाया भजन बिन बाबरे। तेने हीरा सो जन्म गमाया भजन बिन बाबरे। यह संसार हाट बनी है कि यह एक बहुत बड़ा मार्केट है। जान, यह संसार रूपी मार्केट बहुत बड़ा है, और इस मार्केट में सब सौदा है, और सौदा जो करने वाले हैं वो अपनी अपनी रुचि के अनुसार, रुचि नाम वैचित्र्या, अपनी अपनी रुचि के अनुसार सौदा कर रहे हैं। तो यह संसार हाट बनी है कि सब जग सौदे आया। ये सब यहाँ सौदा लेने आए हुए हैं। यह संसार हाट बनी है कि सब जग सौदे आया। और चतुरन माल चौगुनों कीन्हो। जो चतुर थे उन्होंने अपना माल बहुत बढ़ा लिया, बहुत बढ़ा लिया आगे के लिए। चतुरन माल चौगुनों कीन्हो, लेकिन मूर्ख भी यहाँ थे। अरे मूर्ख मूल गमाया भजन बिन बाबरे। हाँ हाँ, मूर्ख मूल गमाया भजन बिन बाबरे।
तेने हीरा सो जन्म गमाया, भजन बिन बाबरे। जो चतुर थे उन्होंने तो पुण्य भी कमाया, दान भी कमाया, धर्म भी कमाया, सब कमाया उन्होंने, और साथ साथ में साधना भी की। उन्होंने श्वास श्वास में यज्ञ किया और अपना माल इतना बढ़ा लिया, खायो न खर्च चोर नहीं लेवे, ऐसा माल प्राप्त कर लिया। खायो न, मीरा जी ने कहा था, खायो न खर्च, न तो खर्च होता है न पूरा खाया ही जाता है, खायो न खर्च, और चोर भी नहीं चुरा सकता। खायो न खर्च चोर नहीं लेवे, दिन दिन बढ़त सबायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। ऐसे महापुरुषों ने किया अपना चौगुना माल। कबीरदास जी कहते हैं, यह संसार माया का लोभी, ममता महल चिनाया। यह संसार माया का लोभी, माया का लोभी, ममता महल चिनाया। ममता चारों तरफ संबंधी संबंधी दिखाई दे रहे हैं, पर भगवान का पता नहीं। यह संसार माया का लोभी, ममता महल चिनाया। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जब मरा तब कहत कबीर सुनो भाई साधो, हाथ कछु नहीं आया, भजन बिन बाबरे। अरे कहत कबीर सुनो भाई साधो, हाथ कछु नहीं आया, भजन बिन बाबरे। तेने हीरा सो जन्म गमाया, भजन बिन बाबरे। तेने हीरा सो जन्म गमाया, भजन बिन बाबरे। ये बहुत ऊंची फिलॉसॉफी है। चिंतन देखिए प्रहलाद जी का, उनको भगवान भी मिले और भोग भी मिले, राज्य भी मिला। चिंतन देखिए ध्रुव जी का, उन्हें भोग भी मिले और भगवान भी मिले। चिंतन देखिए मीरा जी का, उन्हें भगवान भी मिले और भोग भी मिले। शबरी का चिंतन, तो जो भक्त हैं वो भगवान को भी प्राप्त कर लेते हैं और संसार के भोगों में भी आनंद लेते रहते हैं और भगवान को भी प्राप्त हो जाते हैं। क्या बात है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा कि लेकिन जो मूर्ख हैं वो भोगों की प्राप्ति में ही लगे रहते हैं और भोग किसी का साथ नहीं देते। वो भोग अविनाशी नहीं है, नाशवान है, वो यहीं छूट जाते, आगे की रक्षा के लिए भी नहीं होते। क्योंकि रक्षा तो जीवन की धर्म से होती है, मार्गदर्शन भी धर्म से होता है, बिना धर्म के जीवन की रक्षा नहीं होती। तन धन यहीं छूटता, सुन लीजिए खरी खरी, तन धन यहीं छूटता, स्वजन साथ नहीं जात। तन धन यहीं रह जाता है और अपने स्वजन जिनसे आप ममता करते हैं वो कभी साथ नहीं जाते। तन धन यहीं छूटता, स्वजन साथ नहीं जात, धर्म साथ में जात है, धर्म साथ में जात है, धर्म करो दिन रात। धर्म ही साथ जाता है और धर्म स्वरूप है धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा। लोक के धर्मों का परित्याग करो और धर्म स्वरूप परमात्मा का निरंतर चिंतन करो, निरंतर भजन करो। इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है, इसी में कल्याण है। आज इतना ही। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से भगवत चिंतन की बात श्रवण की और दार्शनिक विचार गीता पर श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको विचार अच्छे लगे, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही मैं आप सभी भगवत स्वरूप भगवत भक्तों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।